पंचायती राज चुनावों में मतदान समाप्त होने के साथ ही अब कयास लगाने भी शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में सबसे हॉट मानी जा रही वल्लभनगर की कुराबड़ सीट पर दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी के साथ तीसरे मोर्चे के रूप में उभरी जनता सेना ने भी वोट बनाने का दावा किया है। जनता सेना के कद्दावर नेता ने अपनी पार्टी का वोट बनाने के साथ ही यह भी कहा है कि अगर हमारे पास ज्यादा सीटें होती हैं और वोट बनाने के लिए कुछ सीटों की जरूरत होगी तो कांग्रेस के साथ हम कभी नहीं जाएंगे और बीजेपी हमारे साथ आएगी नहीं। और ऐसा पहले भी हो चुका है कि इन दोनों पार्टियों ने जो राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे की विरोधी रही हैं, वल्लभनगर में गठजोड़ कर दिया है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस बार भी एक दूसरे की विरोधी पार्टियां गठजोड़ कर लें। वहीं कुराबड़ से चुनाव लड़े कांग्रेस के नवल सिंह और भाजपा के देहात जिला अध्यक्ष भंवर सिंह का धोबीघाट पर मिलने का दृश्य और दोनों के वोट बनाने के दावे ने इस संशय को और हवा दे दी है। खैर 8 तारीख को परिणाम के बाद पता चल ही जाएगा कि कुराबड़ की जनता ने किसे 5 साल का राज दिया है। कोई दिक्कत नहीं, सब अच्छा है। तो सर कुराबड़ में कांग्रेस का क्या रहेगा सर? कांग्रेस का वोट बन रहा, पंचायत की पूरी पंचायत समिति बन रही कांग्रेस की। दोनों दोस्त एक दूसरे से बता रहे हैं कि मेरा वोट बनेगा, आपका वोट। वास्तविक क्या स्थिति? 150%। वो 125% कह रहे हैं, आप 150% वास्तविक वोट है। बिल्कुल बनेगी आपका। भगवान जैसे दोनों पार्टी अपनी अपनी जगह अच्छा काम कर रही है। ले लो सर। ये स्पष्ट नज़र आ रहा है कि जनता सेना और कांग्रेस के बीच में भारी टक्कर है और बीजेपी इस रेस में बहुत पिछड़ी हुई है और जनता सेना जीतने की स्थिति में है। अब कांग्रेस ये चाहती है कि बोर्ड हमारा बने और बीजेपी चाहती है कि बोर्ड हमारा बने और उनको किसी न किसी एक, अगर हम तो ये चाहते हैं कि हमारा बोर्ड बने, हम ये भी जानते हैं कि अगर हमारा संख्या में कुछ कमी आई तो बीजेपी तो सहयोग करने की स्थिति में रहेगी नहीं, करेगी भी नहीं। अगर कांग्रेस से हम सहयोग लेंगे नहीं और इनका पैक्ट पहले भी था, पिंडर में था, कानौड़ में था और कांग्रेस समर्थन बीजेपी को देती है, बीजेपी समर्थन कांग्रेस को देती है। तो ये दोनों इसलिए यदि एक दूसरे की आवश्यकता पड़ी तो प्रधान और उप प्रधान का तय करके और ये अपना बोर्ड बनाना चाहेंगे। अच्छा, अब इसमें कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं। कांग्रेस तो अपने आप में अस्तित्व में है, पूरे हिंदुस्तान में है, कम है ज़्यादा है लेकिन है। अब बीजेपी अपने आप में आत्महत्या करने पे तुली हुई है तो हम उसको कैसे बचा सकते हैं? भाई अगर किसी ने ये तय कर लिया कि मुझे आत्महत्या करनी है, अगर आप उसको पॉइजन नहीं खाने दोगे तो फंदे पे लट जाएगा। आत्महत्या शब्द किस बेस पे कह सकते हैं? भाई जिस कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ उसके अगेंस्ट लोगों ने आपको रिस्पॉन्स दिया, उसके खिलाफ आपको सत्ता में बैठाया, कार्यकर्ता उस वजह से आपके साथ जुड़े और आज राष्ट्रीय पार्टी और पूरे हिंदुस्तान में उनका शासन है। तो अब उसी से जिसको दुश्मन माना, उसी दुश्मन से आप दुश्मनी के बजाय दोस्ती कर रहे हो तो जनता इतनी मूर्ख नहीं हो। नई जनरेशन जो है वो इस चीज़ को कतई बर्दाश्त करती नहीं है। ये आत्महत्या के कदम ही है। मौत के लक्षण क्या है? भाई आप फंदे पे झूल जाएगा, फंदे से बचाओगे तो रेलवे पटरी पे सो जाएगा, नहीं होगा तो कुएं में कूद जाएगा, तालाब में कूद के जाना। मरना तय कर लिया तो उसके लिए तो आप कैसे बचा सकते हो उसको? तो जनता ने जो समर्थन दिया, न्यूज़ की ओर से कहना चाहूँगा, कम से कम भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आज के दिन तो कम से कम दूरी रखनी चाहिए जिससे आम मतदाता पे कोई असर न पड़े। इसीलिए तो आम मतदाता हमारे जनता सेना के साथ जुड़े इसलिए है, बाकी जुड़ते ही नहीं। आज आप जो पोलिंग बूथ पे भी आपने देखा होगा, गांव में भी देखा होगा, आज कुराबड़ में बीजेपी का सरपंच खड़ा हुआ, कांग्रेस का सरपंच खड़ा हुआ, जनता सेना का भी हुआ। तो कुराबड़ इतना बड़ा गांव जहां राजनीति की इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हुई है, सारे बुद्धिजीवी रहते हैं, तो उन्होंने जनता सेना के कैंडिडेट को 300 वोट से जिताया। तो वो इनके पैक्ट के कारण ही कि ये तो चोर चोर मौसे रुपये हो गए।
तो जनता का रुझान इसलिए हमारे तरफ डाइवर्ट हो गया और वही लाभ हमको मिल रहा है। और जो कार्यकर्ता जो कांग्रेस के खिलाफ पैदा हुए वो उसके साथ रहना कैसे पसंद करेंगे? गाय के साथ भैंस कब तक रहेगी? इसलिए ये लाभ हमको मिल रहा है और नई जनरेशन हमारे साथ जुड़ी हुई। हमारे पास लीडरशिप बहुत तगड़ी है। महाराज भिंडर, उनका एक अस्तित्व है, वर्चस्व है, उनका इतिहास है और कार्यकर्ताओं को वो कांच के बर्तन की तरह संभाल के रखते हैं और ये ठोकरों से फोड़ के सारे बर्तन फोड़ दिए गए। इसलिए हमारे जनता के बीच में बहुत अच्छी छवि बन गई है और बहुत मतलब लीडरशिप और बीजेपी के जितने भी वरिष्ठ और प्रभावशाली कार्यकर्ता थे वो आज सारे जनता सेना में हैं। थैंक यू सर।